अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं जो हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा दुआओं में आपको याद रखते हैं। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें। अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। अ, यही हमारी आपसे एक हल्की सी ख्वाहिश होती है, बल्कि एक जिसे कहते हैं कि एक दूसरे के साथ जो हम मोहब्बत और प्यार करते हैं उसी उसमें हम आपसे यही कहते हैं कि बस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार हमेशा करें और ज़रूर करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, पाकिस्तान हमेशा रहे। लंदन में अब लंदन आए हुए हैं तो लंदन में तो आपको पता है कोई ना कोई आया ही होता है। तो लंदन में जब मैंने देखा कि जो सेठी साहब हैं वो लंदन में मौजूद हैं, सोचा क्यों ना फिर हल्की सी ज़रा रिक्वेस्ट करें तो उनसे कोई चाय कॉफ़ी का टाइम मिले। तो ज़ाहिर है बड़ा कीमती टाइम होता है, छुट्टियों पे आए होते हैं और हम यहाँ पे भी आके बंदे को देख के ढूंढ लेते हैं कि सेठी साहब अगर 10 मिनट हैं। ये सेठी साहब का प्यार है, उन्होंने मतलब आज ही मैंने मैसेज किया और आज ही उन्होंने टाइम अनायत फरमाया। तो उनके साथ एक बड़ी तफसीली जिसे सिर हासिल गुफ्तगू कहते हैं कि वो उनके साथ हुई। ज़ाहिर है अब उनसे बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो नहीं की जा सकती, ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वो की जा सकती हैं। खान साहब के हवाले से ज़ाहिर सवाल तो करना बनता है। तो उनका मानना यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। ज़ाहिर है जो मुझे उनकी बातों से लगा, जो मैंने उनकी बातों से अखज़ किया कि खान साहब जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं और ख़ान साहब पर एतबार नहीं किया जा सकता। खान साहब एतबार के बिल्कुल भी अब तक जो साबित हुआ उसमें खान साहब पर कोई भी एतबार नहीं करना चाहता और किसी हद तक शायद खान साहब भी ज़ाहिर है एतबार खान साहब को भी एतबार करना पड़ेगा ना। लेकिन खान साहब जो हैं वो एतबार कर भी लें, उनको मना भी लिया जाए और खान साहब जो हैं वो उस चीज़ पे मान भी जाएँ, तो इधर वाली जो पार्टी है वो खान साहब पर किसी भी तरह से ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब तक जो हो चुका है और उसके बाद जो खान साहब कर चुके हुए हैं और खान साहब की एक हिस्ट्री है, मौजूदा जो अ, बड़े हैं उनके साथ खान साहब की हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है। तो उस हिस्ट्री को लेकर ये साबित करना कि जो वो खान साहब के वसा खा जाए तो वो काफ़ी एक मुश्किल काम है। तो उसमें अब यही की चीज़ है, या आप हैं या हम हैं। तो अब आप या हम में फिर वही बात आ गई कि कब्र एक है और बंदे दो हैं और उस कब्र में कौन जाएगा। ये अब कब्र से जाने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मार के दफना दिया जाएगा, मतलब कि कोई एक ही है जो जीतेगा। तो अब दोनों में से कौन जीतेगा वो आप खुद फैसला कर लें। जो मैं उनकी बातों से अहस कर चुका हूँ। एक सवाल मैंने उनसे उनके किया कि मरियम बीबी के बारे में पंजाब में अगर देखा जाए, उन्होंने कहा जी पंजाब में मरियम ने कोई गलती नहीं की है। पंजाब में मरियम ने कोई गलती नहीं की है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अब देखें साल डेढ़ साल में या अगर ऐसी कोई बात होती तो बताते कि मतलब पंजाब में कोई करप्शन नहीं हुई। अब ये सेठी साहब फरमा रहे हैं कि कोई गलती नहीं की, तो इसका मतलब है कि पंजाब में मरियम नवाज़ फिट जा रही है। पंजाब में बहुत सारे ऐसे मंसूबे, अब एक ही लाइन है मरियम नवाज़ के बारे में ना कि मरियम ने पंजाब में कोई गलती नहीं की और वो कुछ कर रही हैं। जो वो कुछ कर रही हैं तो वो बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ नज़र आ रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसको पीएमएलएन के वोट में कन्वर्ट करना पीएमएलएन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज है और ये चैलेंज रहेगा जब तक इस चैलेंज को कबूल नहीं किया जाएगा और इस पर एक्स्ट्रा से अलहदा से मेहनत नहीं की जाएगी। क्योंकि एक बहुत बड़ी मिथ है ना कि काम करेंगे और काम करेंगे तो लोग खुद ब खुद हमारी तरफ से आएंगे, हमारी तरफ आएंगे। तो फिर काम तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बहुत किए हुए हैं। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए, इसको वो करने के लिए मरियम बीबी को और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत जो है वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जो आप काम कर रही हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको इलेक्शन में लेना है। शहबाज साहब के बारे में भी ज़ाहिर है अब कहा कि शहबाज साहब जो हैं वो उनका जो चेंज की बात की जा रही है कि कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं या कुछ तब्दीलियाँ हो जाएंगी। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या 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 तब्दीली हो सकती है या क्या तब्दीली करनी चाहिए। एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है वो मैंने कहा जी उनका नाम, ने कहा नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे तो हैरान परेशान हूँ कि ये नाम चलाने वाले कौन हैं और इस नाम को चलाने का जो फ़ायदा हो सकता है वो सिर्फ हुकूमत और उनके दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करने की जा सकती है या हुकूमत को, जिसे नहीं कहते कि मतलब कि असाब जो हैं उनको ज़रा हलाने के लिए आगे पीछे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और शहबाज साहब के बारे में पूछने का जी, शहबाज साहब के साथ जो है वो बड़े कंफर्टेबल हैं और शहबाज साहब जो हैं वो डिलीवर भी कर रहे हैं और शहबाज साहब जो हैं वो इस तरह की कोई गलती भी नहीं करेंगी जो माजी में गलतियाँ की जाती थी वज़ीर आज़म की तरफ से। अब इस पर मैं आपको खुल कर क्या बताऊँ कि माजी में क्या क्या गलती है और कौन कौन से वज़ीर आज़म ने की, इस लिहाज से वो गलती कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो शहबाज साहब जो हैं वो कंफर्टेबल है और शहबाज साहब जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं और शहबाज साहब जो हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये एक अभी उन्होंने कहा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी ऐसी हुई, लेकिन
मुझे जो उनकी बातों से लगा कि खान साहब के लिए माफ़ी वाला जो सीन है ना वो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि खान साहब नाकाबिल एतबार हैं, खान साहब पर एतबार नहीं किया जा सकता, और जब एतबार नहीं किया जा सकता तो फिर खान साहब के साथ क्या होगा। खैर मोहसिन नकवी साहब उनकी मेहरबानी है, उन्होंने जो है वो टाइम भी दिया। मायूस हैं इमरान खान साहब से भी बहुत सारे लोगों में से, शायद सेठी साहब भी, कि सियासत ऐसे नहीं होती, सियासत करने के लिए कुछ ले दे करना पड़ता है। खान साहब जो हैं जिस नहज पर पहुंच चुके हुए हैं, अब ये जो खान साहब इतना शोर मचाते हैं ना, जो खान साहब मैं मतलब डट के यार ये वो आगे पीछे, ऑप्शन कोई नहीं है खान साहब के पास, खान साहब की सुनी नहीं जा रही, खान साहब पर एतबार नहीं किया जा रहा। अच्छा जी, इधर से सुहेल वड़ैच साहब भी यूथियों के असाब पर फुल सवार हैं, क्योंकि उन्होंने एक जो कालम लिखकर फील्ड मार्शल का इंटरव्यू शाया किया है, फिर यूथियों के लीडर को भी जमहूरी मशवरा दे दिया है, जो यूथियों को पसंद नहीं आया, और उन्होंने मुहिम जोई शुरू कर दी है। यूथियों की मुहिम जोई जारी है, तड़प रहे थे कि वड़ैच साहब की फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर भी जारी कर दी गई है, और तस्वीर वड़ैच साहब ने खुद रिलीज की है, जिसके बाद चीखों की आवाज़ बड़ी दूर तक आ रही है। देखें, इमरान खान साहब ने जो सोशल मीडिया है ना उसको कुछ सिखाया ही नहीं है। इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज़ किया है, दूसरों को झुकाने के लिए, दूसरों को कमज़ोर करने के लिए, दूसरों को लम्हा पाने के लिए। तो जब दूसरों को लम्हा पाने के लिए जो टूल उन्होंने बनाया था ना इमरान खान साहब, बेमतलब कि अगर फ़र्ज़ किया कि ये पसंद नहीं है तो चढ़ाई कर दो, इधर से पसंद नहीं है चढ़ाई कर दो। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि जो खान साहब हैं वो भी कहीं इधर उधर हों तो उनका सोशल मीडिया उनको भी लम्हा पा लेता है। तो ठीक है ना, अब लम्हा पाने वाला सिलसिला जारी है। तो अब जब ये यूथियों ने चढ़ाई का, हालांकि मैं बिलीव करें कि मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा यार देखें, कालम अगर देखा जाए तो वो तो इमरान खान के हक में लगता है, जो सुहेल वड़ैच साहब का है, उसको पढ़ें तो सही, उसमें वो लिख क्या रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग भी पढ़ें, शायद मेरी तरह आपको भी कुछ समझ आ जाए। तो इमरान खान के हक में कॉलम लिखा है, लेकिन यूथियों तो एक तो आपको पता ना पढ़ने की कोशिश नहीं करते, और ऊपर से खास माशाल्लाह पढ़ लिख के भी इन्होंने गवाया हुआ है। तो इस वक्त जो अगर देखा जाए तो सुहेल साहब ने कोई पूछल पे पैर नहीं रखा, यूथिये खुद ही अपनी पूछल पे पैर रख के सोच रहे हैं कि वो सुहेल वड़ैच साहब उनकी पूछल पर पैर रख गए हैं। तो मेरी नज़र में सुहेल वड़ैच साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। उनको मशवरा मानना चाहिए इमरान खान साहब को, अपने लिए अपनी पार्टी के लिए आसानियाँ पैदा करने चाहिए अगर उनका दाव लग जाए तो। ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब ये करना चाहें तो ये हो जाए, ऐसा नहीं है। ये कोई बटन नहीं प्रेस करना कि बिजली का बल्ब चलाना है तो बटन प्रेस कर दे, नहीं। खान साहब को उसके लिए कुछ साल डेढ़ साल लगेगा, वो अपना व्यवहार ठीक करेंगे, फिर भी अगलों पे डिपेंड करता है कि अगले एतबार करते हैं या नहीं करते इमरान खान पर। अच्छा जी, मानूर चीमा साहब हैं, एक लंदन में एक पाकिस्तान का नाम जो है वो बड़ा उन्होंने बुलंद किया, और बड़ा पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल में उन पर बड़ा फ़ख्र है। दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, ओ लेवल के मैदान में आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं, और ऐसे आलमी रिकॉर्ड किए हैं कि आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त तक जो है आइंस्टाइन को पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं पैदा हुआ था, और माशाल्लाह इस बच्ची ने आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया है। मानूर के चीमा के वालिद साहब बताते हैं कि उन्होंने हमेशा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको एक विजनरी लीडर समझा है, और शहबाज साहब जो हैं वो बच्चों की एजुकेशन पर बड़ा जोर देते हैं, और हमारी जब उनसे मुलाकात भी हुई थी तो भी उन्होंने महानूर चीमा के सर पे हाथ रखा था, और वो समझते हैं कि शहबाज साहब जो हैं वो बड़े ही काइंड किस्म के इंसान हैं, और उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा लंदन में जो बच्ची को लैपटॉप दिया था, ये तैयारी भी उसी लैपटॉप पर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अंदर एक जज्बा है, किस तरह पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करना है। ये एक मेहनती वज़ीर-ए-आज़म है जो अपनी सेहत की परवाह नहीं करते, बल्कि अवाम का दुख और दर्द महसूस करते हैं। उन्होंने हमेशा इज़्ज़त दी है। उन्होंने मरीम नवाज़ की भी तारीफ़ करते हुए, पंजाब में मरीम नवाज़ ने कमाल कर दिया। पहले लोग शहबाज स्पीड के आदी थे, अब मैडम मरीम नवाज़ स्पीड के आदी हो गए हैं। तालीम के शोबे में उन्होंने इनकलाब बर्पा पैदा किया है, मयार बुलंद किया है, पहली बार उस्तादा की ट्रेनिंग पर तवज्जो दी है। मानूर ने भी शहबाज शरीफ की शुक्र गुजार नजर आई। उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 में बुलाया था, मेरी कामयाबी को सेलिब्रेट किया, लैपटॉप दिया। कल भी उन्होंने सोशल मीडिया पर मुझे मुबारकबाद दी, जिस पर मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान में तेज़ी से मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं। पंजाब में मरीम नवाज़ की क़यादत ने तालीम में गैर मामूली इक़दाम किए हैं। मुझे लगता है कि दोनों में बेहतरी हो रही है, और जेंडर इक्वालिटी के पाकिस्तान में तालीम और सेहत में मरीम नवाज़ के इक़दाम को मैं सराहती हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि तालीम के मैदान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ कितने लेकर कितने आप कह सकते हैं कि उनको कितनी फ़िक्र है बच्चों की तालीम की। और ये बच्ची जो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, वो भी शहबाज शरीफ साहब की, और मरीम नवाज़ की वो काफ़ी ज़्यादा उस मरीम से इम्प्रेस लगती हैं कि मरीम नवाज़ के काम की तारीफ़ कर रहे हैं, कि मरीम नवाज़ जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, इस पे वो बड़ी माशाल्लाह खुश हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कल लंदन
हाई कमीशन में एक दो तकरीब हैं, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के हवाल बताएंगे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की क्या एक्टिविटीज़ रही, उन्होंने क्या क्या किया। बड़ी अहम मुलाकातें भी हैं उनकी। इंशाल्लाह ताला अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हल्की जी उंगल नाल प्रेस कर दिया करो, कुछ नहीं होता। राय का इजहार ज़रूर करें। जो सेठी साहब कह रहे हैं कि बंदे दो और कब्र एक, कौन जाएगा कब्र में। थैंक यू वेरी मच।